वेलकम है आपका यू आर द विनर में। चरक संहिता सूत्र स्थानम का दूसरा अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। अपामार्ग तंडुलीय। तंडुलीय का मतलब है यहाँ पर बीज से, एक ऐसा बीज जो छिलके रहित हो, और अंकुर, अंकुर से आप समझ गए होंगे यानी नया पौधा उत्पन्न कर सकने योग्य हो। ताज़ा अपामार्ग का बीज लेना चाहिए। यहाँ पर पंचकर्म के प्रयोग में लाई जाने वाली औषधियों और पंचकर्म के सैद्धांतिक पक्ष का वर्णन किया गया है। नंबर 1, पंचकर्मार्थ द्रव्य संग्रह। अपामार्ग। अपामार्ग का सबसे पहले यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है अपामार्ग चैप्टर में। चैप्टर के नाम भी हमें याद करने हैं, ये एग्जाम्स में आते हैं, अच्छे से चैप्टर्स के नाम याद करना है। इसलिए इसकी शुरुआत करते हैं। अपामार्गस्य बीजानी पीपली मरीचानी च। अपामार्ग का बीज पीपली, मरीच, विडंग, आगे आ गया विडंग, सहीजन का बीज, तेज बल का फल, जीरा, अजगंधा, पीलू, पीलू वृक्ष का बीज, और एला, पीलू वृक्ष का बीज, और इसके आगे एला, एला आया है यहाँ पर इलायची के लिए। पृथ्वीकाम, सुरसा, कुठेरक, शिरीष का बीज, लशुनम, लहसुन, हरिद्रे यानी 2 तरह की हल्दी, हल्दी और दारू हल्दी, लवण द्वयम 2 प्रकार के नमक, सेंधा नमक और सौवर्चल नमक जो हमने पढ़ा है, या काला नमक, सोंठ। इन सभी औषधियों को सिर के भारी होने पर, या सिर शूल, या हेमिक्रेनिया, या एपिलेप्सी, ये मूर्छा की अवस्था में शिरोविरेचन में देना चाहिए। पंचकर्म में वमन विरेचन सामान्य क्रम है, लेकिन शिरोविरेचन का वर्णन यहाँ पर सबसे पहले किया गया है, क्योंकि सिर जो होता है सभी इंद्रियों में प्रधान होता है। सिर को शरीर का मूल माना जाता है। एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पर कि जैसे मूल अगर हेल्दी है तो वृक्ष भी हेल्दी रहेगा, उसी तरह से अगर मूल हेल्दी है तो शेष शरीर भी हेल्दी रहेगा। इसलिए सबसे पहले सिर के शोधन का वर्णन किया गया है। श्लोक नंबर 7 में मदनम सबसे पहला है। मदन फल जो है वो वमन द्रव्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ पर वमन द्रव्य और उनके प्रयोग को बताया गया है। मदन फल मुलेटी, निम्बम यानी नीम, जीमूत, कृतवेदन यानी तोरी का फूल, पीपली आ गया, कुटज से यहाँ पर इंद्रजौ को बताया गया है। इक्ष्वाकु, एला यानी इलायची। इन द्रव्यों का कफ, और जब कफ और पित्त बढ़ जाता है उसमें, या आमाशय की कोई बीमारी हो जाए उसमें चिकित्सक को वमन के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ये ध्यान रहे कि रोगी के शरीर को कोई नुकसान न हो। ये जो मधुक है, मधुकम, ये है मुलेटी। मुलेटी का काढ़ा बनाकर यानी क्वाथ बनाकर देना चाहिए। फिर आ जाता है नीम। गंगाधर ने बताया है कि नीम की त्वचा को लेकर उसका काढ़ा बनाओ। और जीमूत का फल और फूल लेना चाहिए। कृतवेदन का बीज और फूल लेना चाहिए। कुटज से इंद्रजौ ले लें। इक्ष्वाकु के बीज, फूल और उसका रस भी वमन कारक होते हैं। एला जो होती है उसमें कुछ लोग इसको छोटी इलायची के संदर्भ में लेते हैं, कुछ लोग बड़ी इलायची के। एला को गुणों में वमन नाशक माना गया है। छोटी इलायची को कफ नाशक बताया गया है। सुश्रुत ने एला का कहीं भी वर्णन नहीं किया है। वाग्भट ने एला की गणना की है। देशम दूष्यन, इसका क्या तात्पर्य है? ये जो श्लोक में आ रहा है, ये यहाँ पर लास्ट में, देहम दूष्यन, अतियोग, अयोग, मिथ्या योग, इनको ध्यान में रखो तब वमन कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर विरेचन द्रव्य और उनके प्रयोग को बताया गया है। विरेचन के लिए त्रिव्रताम श्लोक लगा लेती हूँ। ये जो है त्रिव्रताम, त्रिव्रत मूल यानी विरेचन द्रव्यों में सबसे अच्छा माना गया है। ठीक है। पक्वाशय को, जो वात का स्थान है, वो पक्वाशय को माना गया है। पित्त का स्थान किसे माना गया है? पचमनाशय को। ठीक है। पित्त के शोधन के लिए विरेचन जो है सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है मतलब। पीलू आर्गवद द्राक्षाम द्रवंती निचुलानी च। यहाँ पर आ गया पीलू और आरगवद यानी अमलतास की मज्जा, द्राक्षाम यानी मुनक्का, बड़ी दंती द्रवंती जिसे कहते हैं, और निचुल, निचुल कहते हैं समुद्र फल। ये जो आया है ये निचुल समुद्र फल, जलवेद जिसे हिज्जल भी कहा जाता है। इन औषधियों का प्रयोग यदि पक्वाशय में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो विरेचन के लिए किया जाता है। यवान कुलत्थान कोलानी गुडूची मदनानी च। यव कुल्थी कोल, कोल आ गया बेर के लिए, गिलोय गुडूची गिलोय, और मदनानी मेन फल आगे आ गया, पलाश कतरण, स्नेह ये जो आया है स्नेह, और इसके आगे लवण। स्नेह यानी तेल घृत अस्थि मज्जा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और सभी नमक लवणानी यानी पांचों तरह के नमक जो हमने पढ़े हैं वो सभी। इन औषधियों का प्रयोग, ये वाली लाइन उदाव्रते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विबंधेषु युंज्यादा स्थापनेषु च, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इन औषधियों का प्रयोग उदाव्रत और विबंध में आस्थापन बस्ती के रूप में करना चाहिए। आगे श्लोक में देखते हैं, श्लोक नंबर 14। इसमें पंचकर्म है ना, पंचकर्म को यहाँ पर बताया गया है। अनुवासन बस्ती में ये जो द्रव्य हैं उनसे पकाए गए तेल से या घृत से जो है अनुवासन बस्ती दी जानी चाहिए। पंचक्रम का यहाँ पर संग्रह किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तान्य उपस्थित दोषानाम यानी उपस्थित दोष, कौन सा दोष होता है? जो खुद ही बाहर आने के लिए, मतलब बाहर बहुत उत्कृष्ट होता है एकदम, कि वो बाहर आना चाह रहा है, उसको किसी तरह से दोष को कुछ करके बाहर निकालें, तो उसे कहते हैं उपस्थित दोष। यदि दोष स्वयं उपस्थित ना हो तो उसमें स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग करें पहले, फिर उसको बहिर्मुख करें, रोग को बाहर आने के लिए उसके लिए जगह बनाए, और पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यन, यानी मात्रा और काल, डोज और काल का विचार करते हुए एक वैद्य को पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। दोषों के उत्कृष्ट होने पर पहले स्नेहन और स्वेदन कराना चाहिए, फिर डोज और काल के विचार पर विचार करते हुए जो है पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। श्लोक नंबर 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मात्रा कालाश्रय युक्ति, यानी किसी भी औषधि की जो योजना है वो मात्रा और काल पर डिपेंड करती है। सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, युक्ति में सिद्धि, अगर युक्ति में आपको सफलता मिल गई तो प्रतिष्ठित है। द्रव्य का ज्ञान रखने वाले जो चिकित्सक होते हैं वो योगी, युक्ति को, योग को जानने वाला, वो ही वैद्य सदा श्रेष्ठ होता है। जिसे हमने पढ़ा है पहले कि सिद्धि प्राप्त कर लेना, जिसने मतलब सिद्धि प्राप्त कर ली है। तिष्ठत्य ऊपरी युक्तिज्ञो, यानी ऊपरी का मतलब यहाँ पर आया है सबसे ऊपर, मतलब जो सबसे श्रेष्ठ युक्तिज्ञ है उसके लिए ये आया है। युक्ति का महत्व इस श्लोक में बताया गया है। युक्ति को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक माना गया है। चरक संहिता में जगह जगह पर इस बात पर जोर दिया गया है कि द्रव्य ज्ञान से ही सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसकी योजना भी वैद्य को आनी चाहिए, जो हम
पहले भी जान चुके हैं। नंबर 2, अब यहाँ पर 28 यवागुओं का डिस्क्राइब किया गया है। पंचकर्म के बाद देखो अग्नि मंद हो जाती है, इसलिए अब संसर्जन कर्म की व्यवस्था बताई गई है। इसमें पेय पदार्थ, पीने वाले पदार्थों का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर यवागु का वर्णन किया गया है। अत उधर्वम प्रवक्ष्यामि यवागु विविधौषधा विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये। अब उसके बाद यवागु करेंगे साध्य, अनेक जो रोग होते हैं उनकी निवृत्ति के लिए अलग अलग औषधियों द्वारा जो सिद्ध यवागु होते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। चक्रपाणी कहते हैं कि यवागु बनाने में जिन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जो रस प्रधान है उन्हें आहार द्रव्य कहेंगे और जो वीर्य प्रधान है उन्हें औषध द्रव्य माना है। रस प्रधान आहार द्रव्य, वीर्य प्रधान औषध द्रव्य। पीपली, पीपरामूल, चव्य, चित्रक मूल, सोंठ, इनसे बनाई गई जो यवागु है वो शूलनाशक होती है और अग्नि दीपक होती है। तीक्ष्ण वीर्य जैसे सोंठ, मध्य वीर्य जैसे बिल्व और मृदु वीर्य जैसे आंवला। चक्रपाणी ने कहा है कि तीक्ष्ण वीर्य औषधि है, उसका जो एक कर्ष, और मध्यम वीर्य औषधि अर्धपल और मृदु वीर्य औषधि एक पल की मात्रा, जो उसकी डोज है, मात्रा में लेना चाहिए, उसकी डोज बताई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि एक कर्ष को 1 तोला, अर्धपल को 2 तोला, एक पल को 4 तोला बताया गया है, लेकिन आपको एक कर्ष, अर्धपल और एक पल ये याद करना है, 1, 2, 4 तोला के चक्कर में नहीं पड़ना। पाचनी, ग्राहिणी, ये 1 है, यहाँ तक 1 है, और पेया, स्वाते, 5 मूली की ये 2, ये नंबर 2 हुआ, ये अलग है। पाचनी और ग्राही पेय और पंचमूल। पाचनी में हम पढ़ेंगे कैथ, बेल, 3 पत्तियां, मट्टा, खट्टे अनार दाने से सिद्ध की गई पेय पाचन और ग्राही होती है। और पंचमूल में इसके क्वाथ से यानी काढ़े से सिद्ध पेय अतिसार में हितकारी होती है। यहाँ 2 पेय बताए गए हैं, पहला पाचनी और दूसरा ग्राहिणी। पेया पित्त श्लेष्मा अतिसार परिणाम। यहाँ पर पित्त श्लेष्मा अतिसार के जो रोग हैं उनके लिए पेय बताया गया है। सरीवन, बेल, पिठीवन के काढ़े से बनी खट्टे अनारदाने के रस से खट्टी बनाकर प्रयोग की गई पेय जो होती है वो पित्त कफ जन्य अतिसार में हितकारी होती है। पेय या रक्त अतिसार। रक्त अतिसार के जो पेय हैं सुगंधबाला, नीलकमल, नागर, बकरी के अर्धोदक दुग्ध यानी आधा जल और आधा दूध उसमें पकाकर बनाई हुई पेय रक्त अतिसार को नष्ट करती है। भाव प्रकाश में बताया गया है कि जैसे जो सोंठ होती है, शुंठी होती है, उसकी प्रवृत्ति उष्ण होती है, तो उष्ण वीर्य शुंठी की अपेक्षा जो शीत वीर्य नागरमोथा है वो अधिक अच्छा है रक्त अतिसार में, रक्त संग्रहण के लिए। श्वेदृष्टा कंठकारिभ्याम मूत्रकच्च सैफाणिताम। आमातिसार रोग में अति सोंठ से बनी और खट्टे अनादाने के रस से खट्टी की गई पेय देनी चाहिए। और मूत्रकच्छ रोग में गोखरू और भटकटैया के मूल के काढ़े से बनाई गई पेय फाणित मिलाकर राब, जिसे राब कहते हैं, फाणित मिलाकर देनी चाहिए। विडंग, पीपरामूल, सहीजन, मरीच, मट्ठा से सिद्ध की गई यवागु, ये सज्जीसार है, ये सज्जीसार के साथ सेवन करने पर कृमिनाशक होती है।
ये यहाँ पर जो है ये सज्जी क्षार। तक्र सिद्धा का जो मतलब है यहाँ पर अर्धोदक तक्र से यवागु पकानी चाहिए। पिपासाग्नि ये एक हो गया। आगे विषग्नि च सोमरा जीवी पाचिता। पिपासा और विष में प्रयोग अर्थ यवागु मुनक्का अनंतमूल धान का लावा पीपली मधु नागर मोथा के काढ़े से क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु प्यास को दूर करती है। और जो सोमराजी है जिसे वाकुची भी कहा जाता है कि क्वाथ से सिद्ध यवागु विषनाशक होती है। सिद्धावरानिर्यूह यानी सुअर के मांस रस से बनाई गई यवागु शरीर को मोटा करने वाली होती है। गवेधुकानाम भ्रष्टानाम कर्षणीया समाक्षिका। और भुने हुए गवेधुक जनेरा मकई इत्यादि से बनी हुई यवागु मधु के साथ सेवन करने से शरीर को दुबला करने वाली होती है। सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता कुशामल कनिर्यूहे श्यामकानाम विरुक्षणी। स्नेहन और रूक्ष्ण के अर्थ में जो पेय है वो तिल प्रदान चावल की बनी यवागु घृत और उसमें लवण मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। उसके बाद बताया गया कुश का मूल या आंवला के क्वाथ से बनी श्यामक की यवागु शरीर को रूक्ष करने वाली होती है। दशमूली श्रता कास हिक्का श्वास कफ आपहा। श्वास कासग्नि और पकाश्यगत वात यानी शूल में जो पेय है वो दशमूल के क्वाथ से सिद्ध की हुई यवागु कास हिचकी दमा और कफ विकारों को दूर करती है। यम के मदिरा सिद्धा। यमक यानी घृत तेल जो होते हैं घृत प्लस तेल में यहाँ पर यमक है ना, ये यमक यानी घृत प्लस तेल में चावल को भूनकर मदिरा में सिद्ध की हुई यवागु पक्वाशय के शूल को दूर करती है। शाक यानी पत्तों वाली जो सब्जियां होती हैं हरी सब्जी। शाक मांस तिल और मार्श यानी उड़द से सिद्ध यवागु मल को बाहर निकालती है। जम्बो आम्र जामुन की गुठली आम की गुठली और बेल के क्वाथ से सिद्ध यवागु मल को बांधने वाली होती है। अगला श्लोक 29। क्षार चित्रक हींग अम्ल वेच से सिद्ध यवागु भेदिनी होती है। अभय यानी हरित की हरड़ पीपली पीपरामूल और सोंठ के क्वाथ से सिद्ध यवागु वात का अनुलोमन करती है। तर्क सिद्धा यवागु यानी तर्क से बनी यवागु घृत के अजीर्ण से होने वाले उपद्रवों को शांत करती है। तेल व्याप्ति आगे तक्र पिण्य साधिता। तक्र और जो जिसे तिल की खल कहा जाता है उससे सिद्ध की गई हुई जो यवागु है वो तेल के अजीर्ण से उत्पन्न होने वाले उपद्रवों को शांत करती है। गव्य मांस रसय सामला विषम ज्वर नाशिनी। मतलब गाय के मांस रस से सिद्ध की गई और खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु विषम ज्वर जो होता है उसे दूर करती है। कंठ्या यवानाम यानी कंठ रोगों में लाभकारी होती है। यम के पीपलिया मलकय श्रता काढ़ा क्वाथ यानी के पीपली और आंवले के क्वाथ से सिद्ध की गई यवागु का यहाँ पर लाभकारी बताया गया है। 32 ताम्र चूड रसे सिद्धा यानी मुर्गे के मांस रस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है। समाश विदला वृष्या घृत क्षीरोप साधिता। घृत और दूध से बनाई गई उड़द की दाल युक्त यवागु वीर्यवर्धक होती है। आगे मद विनाशिनी मद यानी जो हैंगओवर उस रोग को दूर करती है। पोई की शाक एक पोई की बेल होती है उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। पोई की शाक और दही से बनाई हुई यवागु
क्षुधाम हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रसय श्रता। दूध और गौ के मांस रस से सिद्ध की गई अपामार्ग जैसे चिचड़ी के बीज की यवागु भूख का नाश करती है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक याद रखना। पंचकर्माणि चाशित्र्य प्रोक्तो भेषज संग्रह। पंचकर्म के अनुसार ही औषध द्रव्यों का संक्षेप में संग्रहण किया गया है। अष्टाविंश यानी 28 यवागुओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। आगे ये वाला श्लोक, पंचकर्माश्रय ज्ञान हेतु स्तुतत्। पंचकर्म में प्रयोग करने के लिए दोबारा उन औषधियों का प्रयोग किया गया है जो पूर्व मूल फल, जो पहले दीर्घ जीवती अध्याय में मूल फल आदि जिन औषधियों का वर्णन किया गया, उन्हीं औषधियों का वर्णन इस अध्याय में पंचकर्म के लिए किया गया है। पंचकर्म जो शब्द है उसका 4 बार प्रयोग किया गया है, 4 बार आया है। स्मृतिमान हेतु युक्तिज्ञ जितात्मा प्रतिपतिमान। स्मृति जो है वो आचार्य चरक ने एक जो श्रेष्ठ चिकित्सक है, युक्तिज्ञ जो है उनका गुण माना है स्मृति को। और एक चिकित्सक को मतलब टाइम के अनुसार जैसे इमरजेंसी कुछ आ जाती है तो एकदम शीघ्र डिसीजन करने वाला होना चाहिए, ये चिकित्सक का गुण होता है। पूरा पढ़ लेते हैं। स्मरण शक्ति संपन्न, रोगों के कारणों का ज्ञाता, युक्त औषध प्रयोग की युक्ति का ज्ञाता, जितेंद्रिय, प्रतिपत्तिमान, समय के अनुसार यानी समय के अनुसार जो एकदम शीघ्र निर्णय करने वाला चिकित्सक, औषधों के मिश्रण से चिकित्सा करने में योग्य होता है। इस चैप्टर में यवागु के द्वारा जो है आंशिक रूप में चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आशा है चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। यहाँ पर सूत्र स्थान का दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। अपामार्ग तंडुलीय। थैंक यू।